आज हमारे बीच में अमीषा सिंह दाइमा हैं जो कि एक तांत्रिक हैं। तो नॉर्मली भैरव और भैरवी तंत्र के बारे में बताइए। भैरव भैरवी तंत्र, देखिए काफ़ी लोग ना सिर्फ भैरव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर आप भैरव जी की पूजा कर रहे हो तो भैरवी अपने आप आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है, लेकिन जितने लोगों को चेंज, जितने लोगों को मूवमेंट अपनी लाइफ में चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, तो वो लोग भैरव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भैरव मंदिर में और मदिरा चढ़ाई जाती है, तो क्या कारण है ये? तंत्र के संग अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो ये कैसा प्रोसीजर होता है फिर? तंत्र में जो ये होता है, वो जो प्लेजर है उसके ऊपर डिसिप्लिन है, उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आपकी जब तक साधना पूरी नहीं हो जाती, आप अपने पोजीशंस नहीं चेंज कर सकते, आप फिनिश नहीं कर सकते जब तक आपके मंत्र पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि बलि ठीक है देना, जैसे नॉर्मली कामाख्या में भी दी जाती है बलि? पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा लड़ाई करने जाते थे तो वो नारियल का चढ़ावा दे के तो नहीं जाएंगे, उन्हें उग्र शक्ति अपने साथ चाहिए। तो उस समय में भैंसों की या बकरियों की बलि दी जाती थी। आप अभी बैठे बैठे बलि दे रहे हो, आपको पता है। कामाख्या में ज़्यादातर आप जो तांत्रिक होते हैं उनका पूर्ण अभिषेक तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो शादीशुदा नहीं होते, जब तक उनके साथ उनकी देवी नहीं होती। और चांस की बात है अगर शादी नहीं हुई तो आप आधे अधूरे तांत्रिक बन के रह जाएंगे। अब मोहिनी तंत्र के बारे में बात करते हैं। मोहिनी तंत्र प्यार नहीं जगाता है, आपके अंदर एक कामना जगाता है, कामना, तो खिंचाव पैदा करता है, आपके अंदर डिजायर जगाता है। इसमें तांत्रिक होना जरूरी है अगर ये मोहिनी तंत्र करा जाए तो? ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये किया जाता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी आपका आकर्षण सिद्धि के लिए सबसे बड़ी रात होती है। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अगर बात करें, आई एम प्रिटी श्योर, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ डिमोनिक रिचुअल्स उन्होंने किए होंगे पाने के लिए, और डीमन दे भी देते हैं। और नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ करते हैं। देखिए, पति का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बाद में आया था। योगिनी मतलब वो इसे करती थी क्योंकि वो उस दिन अपने अंदर खुद व्रत रखती थी पूरे सुबह से लेकर शाम तक, ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर अपनी मास्टरी पा सकें। जो मून है, जो चांद है, वो उससे आपका जो सोम रस है उसे निकाल के लाना और उसे ग्रहण करना। साधना करते समय आप अगर शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो शिवलिंग में लिंग मुद्रा बनाई जाती है, ऐसे ऐसे करके धूप चक्र में। हाँ जी, इससे आपकी जो कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ आएगी, थर्ड आई चक्र से मिलने की कोशिश करती है। और नमस्कार। आज हमारे बीच में अमीषा सिंह दाइमा हैं जो कि एक तांत्रिक हैं, और इनका ये मानना है कि इंसान के घर में अगर कोई फैमिली में कोई तांत्रिक है तो लीनिएज में वो चला आता है और उससे वो प्रैक्टिस किसी न किसी को सौंपनी पड़ती है। तो इनको ये प्रैक्टिस इनके दादी माँ से मिली है, क्योंकि दादी माँ ने इनका काफ़ी दुख देखा, तो क्योंकि उन्होंने आगे दिया नहीं था किसी को, तो फिर वो दादी माँ से जब इन्होंने लिया तो दादी माँ स्वस्थ हो गई। तो इसीलिए ये जो तांत्रिक प्रोसीजर्स होते हैं और ये सब तांत्रिक जो होता है वो ये लीनिएज से आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी साधनाएं होती हैं, और इतनी जल्दी साधनाएं आप अगर नॉर्मल कोई करना जाए तो आप ये जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। तो ये लीनिएज से इनसे आई हुई है साधना। और हम आज इनके संग भैरव तंत्र, मोहिनी तंत्र और त्रिपुरा सुंदरी शक्ति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार अमीषा। नमस्ते। तो आपको मतलब एक तांत्रिक के रूप में मैं अगर देखूं तो मतलब मेरे को ये लगेगा कि आपने छोटी उम्र से ये अपना लिया, तो आपकी को मतलब अच्छा लगता है कि मतलब साधनाएं करना, किसी की हेल्प करना? देखिए, ये एक नेचर होता है जो आपका, मतलब एक होता है ना कि फ्लो, आप बने ही इस चीज़ के लिए हो। तो देखिए, आप कितने जन्म ले सकते थे, कहीं पे भी जन्म ले सकते थे। हो सकता था कि मैं कहीं और पैदा हो जाती, हो सकता था मैं किसी और रूप में पैदा हो जाती। कुछ कितने लाखों तो योनियाँ हैं इस धरती पे। इसी घर में पैदा होना, जहाँ पे जो हमारे गुरु थे वो हमारी अम्मा खुद हमें सिखा रही थी, और उसके बाद भी हम ऐसे गुरुओं से मिले जिन्होंने हमें सिखाया। ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसा नहीं था कि हमने खुद चूज़ किया है, ये हो सकता है हमारी आत्मा ने पहले से ही चूज़ किया हो कि ऐसी फैमिली में आना है, ऐसे करना है। अब
जो पात्रता होती है कि किसी एक को वो चीज़ जागृत रखनी पड़ती है, जो तंत्र की सीख है, विद्या है उस घर में। जो हमारी दादी बहुत समय से करती आ रही थी। अब अम्मा के बाद जैसे ही वो चल बसी तो जो हमारी जो कुल देवी थी, उन्होंने वो पात्रता हमें समाई। तो जब से हमें वो मिला है तब से अगर उसके अलावा अगर हम कुछ भी और करते हैं या फिर वो चीज़ अगर कंटिन्यू नहीं करते तो उसका दंड मार देती है। जी। तो नॉर्मली है ना, जैसे राजस्थान से हैं आप भी और हम भी राजस्थान से हैं, तो नॉर्मली देखा गया कि जब भी शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को ले जाया जाता है भैरव मंदिर में और मदिरा चढ़ाई जाती है, तो क्या कारण है ये? देखिए आप ऐसी चीज़ें चढ़ा रहे हैं जिससे आपके होश खो सकते हैं, है ना? तो वो समर्पण आप उनको समर्पण करते हैं कि हमारे होश ना खोए। मदिरा क्या करता है? पंच मकार में से एक मकार है जिससे आप अपने होशो आवाज़ में नहीं होते। सारे जो भी पंच मकार हैं ये इसी चीज़ के हैं जिससे आप अपने होश खो सकते हो। मदिरा ग्रहण करने से आप ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता और ज़्यादा ही करते हो तो आदत बन जाती है। तो भगवान भैरव जी को जब ये चढ़ाया जाता है तो आप अपनी तरफ से उस चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो। दूसरी चीज़ उनको जब भी चढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि आपने दुकान से आप बस लेके आ गए और आप दे दी। उसका शुद्धि करिए, शुद्धि की कुछ मुद्राएँ होती हैं या फिर आप अपने ओम नमः शिवाय बोल के आप उसका शुद्धि करके फिर आप उन्हें चढ़ाइए। तब वो मदिरा एक प्रसाद बन जाती है और उसके बाद अगर आपको भी अगर उसको प्रसाद के रूप में मिलता है तो आप थोड़ा बहुत ग्रहण या फिर नहीं भी करना तो आप उसे सूंघ के प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखा गया कि जैसे भी कोई भी देवी के मंदिर जाते हैं, शक्तिपीठ जाते हैं, तो आते वक़्त कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन करके ज़रूर से आइए, नहीं तो आपकी वो जो आपकी जो गए हैं आप देवी से साधना या करने, पूजा करने, तो वो आपकी पूर्ण नहीं होती। तो ऐसे क्यों है कि भैरव जी के संग? आपने ताड़कासुर के बारे में सुना है? ताड़कासुर। हाँ, तारकासुर। ताड़कासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई नहीं मार सकता। उसे जो मार सकता है वो होगा माँ शक्ति, आदि शक्ति और शिव जी का बेटा। उनका जो बच्चा होगा वही उन्हें उसका वध कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब जब तो उनका जो एक मिशन था पूरी लाइफ में वो ये था कि माँ आदि शक्ति को और शिव जी को साथ में कभी नहीं होने देना है। तो जब माँ सती ने अपने आप को अग्नि में अग्नि में प्रहात किया, तब उसके बाद जब विष्णु जी ने उनके सारे धड़ को अपने सुदर्शन चक्र से उनके पूरे 51, कुछ लोग 52 कहते हैं, कुछ लोग 108 कहते हैं, शक्तिपीठ हुए। तो उसको तारकासुर को एक बहुत अच्छा चांस मिल गया था कि अगर मैं अभी ये सारे शक्तिपीठ उठा लेके आता हूँ तो देवी जो है वो वापस जन्म नहीं लेगी और फिर इन दोनों का मिलन नहीं होगा, फिर इनका बेटा भी नहीं होगा, मेरा वध भी नहीं होगा। तो जैसे ही ये चीज़ हुई थी, अब उस टाइम पे शिवजी तो बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अभी माता सती को खोया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उस समय तारकासुर सबको लेके आके अपने सारे गणों को उसने बोला कि जाओ और शक्तिपीठ उठा के, जो भी जितने भी पीठ हैं अम्मा आदि शक्ति के, वो उठा के ले आओ। जैसे ये बात शिवजी को पता चली, देवी देवता गए बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है कुछ, तो वो गए। सबसे पहले वो गए थे, जो उनका एक शक्तिपीठ था, तो शिवजी वहाँ पे खुद गए उनसे लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी शिवजी खुद नहीं लड़े थे, उन्होंने अपने अंदर से एक अपना ही एक स्वरूप जो उन्होंने निकाला था भैरव का। कौन सा भैरव वो था? काल भैरव। काल भैरव का उन्होंने रूप निकाला और उन्होंने उन सबको तबाह कर दिया, मतलब जो भी वहाँ पे गण आए हुए थे। तब जाके उन्हें पता चला कि ये जो भी शक्तिपीठ है सेफ नहीं है, मतलब इनको कोई भी आके उनकी ऊर्जा चुरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने तब जाके अष्ट भैरवों का रूप बना। जो अष्ट भैरव थे वो सारे शक्तिपीठों में अपना उनकी रक्षा करेंगे। तो अभी के समय जब कहते हैं कि अगर आप जा रहे हो शक्ति का पूजा करने के लिए, तो आपको भैरव की पूजा करनी भी ज़रूरी है। और उसका रीज़न ये है कि भैरव आपको ऐसे ही अंदर जाने नहीं देगा, ऐसे ही ब्लेसिंग्स लेने नहीं देंगे। वो देखना चाहते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उनको जाके पहले उनसे ब्लेसिंग्स लो। जब वो आपको आगे जाने के लिए आज्ञा देते हैं, तब आप आगे जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया। तो ये जो तांत्रिक भैरव का ये तांत्रिक अर्थ क्या है मतलब? तांत्रिक अर्थ, भैरव अगर आप नाम सुनोगे, जैसे आपने भैरवी नाम सुना है, त्रिपुर भैरवी, भैरव मतलब जो
किसी के अंदर भय पैदा कर दे या उसके अंदर रिस्पेक्ट ले आए, जो खुद फियरलेस है लेकिन उसके आसपास लोग थोड़े भय में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, वो भैरव है। अब अगर जो भैरव है उनका काम ये है कि आपके जैसे हमारे पास अगर कोई तंत्र सीखने के लिए कोई आता है तो हम उनके कुंडली और उनके एनर्जीज देख के तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके अंदर तीन तत्व होते हैं। आपके अंदर भैरव तत्व होता है, आपके अंदर वैराग्य तत्व होता है और आपके अंदर ऐसे आपके कुछ बाकी मैं भी यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बट उसमें ये होता है जिसका भैरव तत्व सबसे ऊपर होता है, उसमें ये है कि वो बिना किसी से डरे, बिना किसी मतलब पूरी दुनिया में जो भी आपको जजमेंट्स हो रही हैं या फिर वो आपको किसी भी तरह से जज कर रहे हैं या आपको अटैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनसे बचा रहे। तो ये तंत्र में भैरव का अर्थ है। हाँ। अच्छा। तो ये क्या ये मतलब आजकल के समाज में ये जो है ये भैरव को गलत deity क्यों मानते हैं, गलत देवता क्यों मानते हैं? भगवान भैरव जो है और माँ काली, ये दोनों ही तंत्र के सबसे बड़े देवी देवता हैं। अब जो ये देवता हैं इनको कुछ लोग गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को मना करते हैं जो सोसाइटी को सही लगता है, जो शायद सही ना भी हो, लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने या ट्रेडिशंस ने ऐसा बना दिया है कि नहीं, चीज़ें ऐसे ही होने वाली है, भैरव उसकी को क्वेश्चन करता है कि ये क्यों हो रहा है। अब काफ़ी लोगों को वो चीज़ गलत भी लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कौन से? कुछ ट्रेडिशंस हैं जिसकी वजह से काफ़ी हमारे लाइक कुछ स्पीशीज़ या फिर कुछ हमारे यहाँ पे जो कास्ट या फिर कुछ भी है वो क्वेश्चन किया जाता है, या फिर आप अगर कुछ खुल के करना चाहो तो नहीं कर सकते। तंत्र में आपके ऊपर ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती और भैरव उस चीज़ से, उस रोक टोक से आपको बचाते हैं। हाँ जी। तो कोई आपके ऊपर अगर ऐसे रोक टोक लगाए तो वहाँ पे भैरव जी आके खड़े हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो साक्षात, बट लेकिन उनकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि वो आपको, सामने वाले आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन ना कर पाए। तो सोसाइटी में उसको बुरा माना जाता है, लेकिन सोसाइटी तो उस चीज़ को ही बुरा मानती है जिसके बारे में जिसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करती है ना। तो भैरव जी के ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, तो उसी वजह से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। हाँ जी। तो ये तो भैरव जी तो मतलब शिव जी के अल्टीमेट पावर हुए। अल्टीमेट तो मैं नहीं कहूँगी, उनको उनका शिव जी का क्रोध बोल सकते हैं। आपने कभी शिव जी को खुद लड़ाई करते हुए देखा है कहीं पे भी? नहीं मतलब क्रोध तो आता है उनको। क्रोध आता है, लेकिन उन्हें कभी आपने देखा है कि वो खुद जाके लड़ाई कर रहे हैं किसी से? उन्हें हमेशा शांति पसंद है, वो शांत रहेंगे चाहे उनके ऊपर कोई चिल्ला दे, कोई कुछ कर दे। जब लेकिन ऐसा कुछ होता है कि किसी ने अपनी पूरी बाउंड्री क्रॉस कर दी, जो उन्हें ब्रह्मा जी के ऊपर हुआ था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, तब पहला भैरव बना था, वो थे काल भैरव। सबसे पहले काल भैरव जो भैरव था अंश, तब उनका स्वरूप बाहर आया था और वो उनके क्रोध के रूप में बाहर आया था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो उनके धड़ से अलग कर दिया था। अब शिव जी ने वो खुद नहीं किया, वो उनका जो क्रोध था वो गया था। तो अगर शिव जी शांत है, तो अगर कोई जो उनके काम कर रहा है या फिर जो गुस्सा आता है तो उस समय जो बाहर आता है वो भैरव होते हैं। हाँ जी। तो मतलब भैरव को क्या मतलब क्या देंगे कि मतलब वो शिव शांत है और भैरव मतलब भैरव, हाँ, भैरव उग्र है। उग्र है। तो शिव जी का कोई अगर उग्र रूप है तो वो भैरव है। हाँ जी। तो नॉर्मली भैरव और भैरवी तंत्र के बारे में बताइए कि क्या ये पवित्र स्त्री पुरुष तत्व का क्या ये शक्ति है या क्या चीज है ये सब? भैरव भैरवी तंत्र देखिए, काफ़ी लोग ना सिर्फ भैरव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और कुछ लोग सिर्फ भैरवी की पूजा करते हैं, मतलब आजकल आप देख रहे हो काफ़ी लोग सिर्फ भैरवी पूजा कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर आप भैरव जी की पूजा कर रहे हो तो भैरवी अपने आप आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है, और अगर आप माँ भैरवी की कर रहे हो तो भैरव भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो उस समय उन्हें बैलेंस कर दो तो बहुत अच्छा है, उन्हें तर्पण देके। नहीं कर पाते हो तो चीज़ें थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है। भैरव स्थिर है, उनके अंदर की जो शक्ति है जो उनसे काम करवाती है वो भैरवी है, लेकिन भैरवी खुद में बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है ना, कि मतलब जो एक जगह रुक ही नहीं सकती, वो भैरवी है। हाँ, तो हाँ, भैरवी निडर भी है, वो डरती भी नहीं है। भैरव दूसरों को डराता है, लेकिन भैरवी खुद निडर है। तो वो कुछ भी कर देंगी जाके। तो उनको स्थिरता रखने के लिए उनके अंदर वो भैरव करता है।
साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी में एक चीज़ मानी जाती है कि आपका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपके राइट बॉडी को बैलेंस आउट करता है, और आपका जो राइट ब्रेन का हेमिस्फेयर है वो आपके लेफ्ट बॉडी को करता है। तंत्र में ये चीज़ बहुत पहले बताई गई थी कि जो भैरव है वो आपका राइट वो आपका लेफ्ट माइंड और राइट बॉडी, और जो आपकी भैरवी है वो आपका राइट माइंड और लेफ्ट बॉडी उसको बैलेंस करती है। साइकोलॉजी में बोला गया है कि जो आपका राइट हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिविटी, इमोशंस और ये सारी चीज़ें देखता है, ईक्यू और ये सारी चीज़ों में बैलेंस करता है। राइट हेमिस्फेयर क्या है? वो आपका लॉजिक, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो दूसरे को दबा रहे हो तो फिर ये भी बैलेंस नहीं रहेगा ना, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी। हाँ जी, तो दोनों साथ साथ में चाहिए। जी, नॉर्मली जैसे आप तंत्र करते हैं तो मतलब जैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि जब कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि जहाँ स्त्री पुरुष का मिलन जरूरी होता है, तो ये साधना में आप क्या करते हैं? फिर आप कई मार्ग हैं, तो आप कौन सा मार्ग लेते हैं? जैसे हमारा खुद का जो मार्ग है, हमारा खुद का कुलाचार तंत्र है, हाँ वो रजस। इसमें तो मतलब आप स्त्री पुरुष का मतलब मिलन तो वो जरूरी होता है मतलब। देखिए 3 तरह के मिलन होते हैं। जो सात्विक रूप में होता है वो आपके माइंड के सबसे पहले आपके खुद के अंदर होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप अपने अंदर के आनंद भैरवी को पूज रहे होते हैं। जो दूसरा होता है वो होता है आपके पार्टनर के साथ, आपके पति के साथ, या फिर जो दूसरे जो इन क्रियाओं में है। तो वो जब आपके पार्टनर होते हैं सिर्फ तभी आप कर सकते हैं। कामाख्या में ज़्यादातर आप जो तांत्रिक होते हैं उनका पूर्ण अभिषेक तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो शादीशुदा नहीं होते, जब तक उनके साथ उनकी देवी नहीं होती। और चांस की बात है अगर शादी नहीं हुई तो शादी नहीं हो तो पूर्ण अभिषेक नहीं हो सकता, तो आप आधे अधूरे तांत्रिक बन के रह जाएंगे। या तो आप दूसरा मतलब कामाख्या देवी का अगर करना है तो आपको तो मतलब मैरिड होना जरूरी है। कामाख्या तंत्र जो है उसमें हाँ आपको मैरिड होना जरूरी है। हाँ जी, वरना पूर्ण अभिषेक नहीं होता है वहाँ पे। और उसका रीजन भी ये है क्योंकि वहाँ पे आपका योनि तंत्र और योनि पूजन बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारे शिवलिंग में भी बताया जाता है उन दोनों का मिलन होता है, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का पूजा और क्रियाएं बहुत होती है। अब कामाख्या जा रहे हो, क्या किसकी पूजा कर रहे हो? वहाँ पे वो जो योनि पीठ है ना उनकी, कामाख्या में माँ सती का जो योनि था वो गिरा था, तो कामाख्या वही बोलते हैं ना, काम और अख्या उनकी आँख जो होती है, तो दैट इज वॉट इट मीन्स। नाउ आप वहाँ पे पूजा उनकी कर रहे हो तो वहाँ पे तो यू नीड अ पार्टनर टू डू अदर क्रियास। तो अब उसके लिए आपका जो रजस तंत्र है उसमें वहाँ पे बिना शादी के आप राजसिक तंत्र कैसे करोगे? तो इसीलिए कहते हैं कि आप अगर वो नहीं तो आप कोई दूसरा मार्ग अपना लीजिए। सात्विक मार्ग भी बहुत होते हैं शैविज्म में, या फिर अघोरी मार्ग होते हैं जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। आप बस आराम से अपनी खुद की क्रिया कीजिए, अद्वैत मार्ग अपनाइए। अद्वैत पर ये कामाख्या तंत्र मतलब पावरफुल होता है। तो नॉर्मली जैसे मैं क्यूरियोसिटी के व्यू पे पूछ रही हूँ कि नॉर्मली जैसे इंटरकोर्स होता है नॉर्मल पर्सन के संग, तो एक नॉर्मल इंटरकोर्स जाता है। पर अगर ये तंत्र के संग अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो ये कैसा प्रोसीजर होता है फिर? देखिए नॉर्मल जो इंटरकोर्स होता है दैट इज वो आप अपने प्लेजर के लिए कर रहे होते हैं, अपने सुख के लिए कर रहे होते हैं। तंत्र में जो ये होता है वो आप उस सुख के लिए, वो जो प्लेजर है उसको उसके ऊपर उसको उसके ऊपर जो डिसिप्लिन है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वहाँ पे आपको कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आप उसे पूरे कंट्रोल बेसिस में, आपकी जब तक पूरे मंत्र नहीं हो जाते, आपकी जब तक साधना पूरी नहीं हो जाती, आप अपनी मुद्राएं या फिर आप अपने आसन बदल नहीं सकते, आप अपने पोजीशंस नहीं चेंज कर सकते। आप वहाँ पे जिसको हम सुख प्राप्ति कहते हैं, या फिर आप जिसको फिनिशिंग लाइक यू कैन, आप फिनिश नहीं कर सकते जब तक आपके मंत्र पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि वहाँ पे जो आप ये क्रिया कर रहे हो वो आप देवी को बलि दे रहे हो एक तरह से, उनके लिए कर रहे हो। तो वहाँ पे आप अगर ऐसा कुछ भी करते हो तो वहाँ पे आप अपना सुख देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि उस समय भी जब एक इंसान, आप व्हेन दिस इज हैपनिंग आप सब कुछ भूल जाते हो कुछ समय के लिए, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन आप सब भूल जाते हो। लेकिन जब एक तांत्रिक क्रिया हो रही होती है
तब आप ये चीज़ें भूल नहीं सकते। आप पूरे समय आपके अंदर मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, पूरे समय आपका संतुलन, आपका जो संकल्प है वो एकदम स्थिर, आप पूरी तरह से अवेयरनेस कंट्रोल पूरे समय होनी चाहिए। यस, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव, अवेयरनेस और कंट्रोल पूरे समय, पूरे क्रिया में। एंड यू नीड टू नो कि व्हेन यू हैव टू रिलीज इट। यस, जब तक चीज़ पूरी नहीं होगी तब तक, अब चाहे उसमें आपको कितने ही घंटे लगे, आप वहाँ से नहीं उठ सकते हो। आजकल लोग है ना ये भैरव शक्ति की तरफ मतलब काफी आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? आजकल लोगों को पावर बहुत चाहिए। पावर चाहिए बहुत। हाँ, तो देखिए, शांति ज़्यादा लोगों को चाहिए नहीं। शांति चाहिए तो शिव जी की पूजा करोगे काफ़ी है। लेकिन जितने लोगों को चेंज, जितने लोगों को मूवमेंट अपनी लाइफ में चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, जल्दी जाना है कहीं पे, पहुंचना जल्दी है, तो वो लोग भैरव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप भैरव की तरफ आकर्षित हो रहे हो, मतलब उस समय आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है। आप जहाँ पे जैसे हो, आप उस चीज़ से खुश नहीं हो, आपको वहाँ से कहीं आगे बढ़ना है, या फिर कुछ पाना है, या फिर आपका कुछ है, आपको अपने आप को बचा के रखना है। पर अगर कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए तो कुछ खराब भी चीजें आती हैं। जैसे आप कह देंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को ये भी समझाया कि जो एब्सेंट फाइल्स हुई, तो वो जो डेमन बॉय डीमंस, बाल बाल। जो कर रहे थे, तो उन्होंने तो पावर तो ले ली कि भाई उनको लक आ गया, लोगों से मिलना उठना बैठना आ गया, पर वो गलत पावर भी आ गई जैसे आप बता रहे थे। देखिए, तभी तो भैरव है वहाँ पे। अगर कुछ गलत आएगा तो उनको वो देख लेंगे, उनको वो संभालते हैं। इसीलिए तो भैरव की पूजा की जाती है, ताकि आप इनवाइट तो कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन कुछ गलत ना आ जाए, उसके लिए भैरव का जरूरी है। और वो जो वहां पर जो हुआ वो भैरव नहीं था। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ डिमोनिक रिचुअल्स उन्होंने किए होंगे पाने के लिए, और डीमंस दे भी देते हैं। गिवन दैट आई माई सेल्फ डू परफॉर्म रिचुअल्स फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर दैट वो देते हैं। वो डीमंस एक ऐसी स्पिरिट है जिसको गलत या अच्छा नहीं दिखता है। वो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में, दे विल गिव यू वट एवर इट इज दैट यू आर आस्किंग। अब प्रॉब्लम ये है, वो मटेरियल स्पिरिट्स हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, डीमंस की गलती नहीं है, क्योंकि वो आपको टेस्ट करते हैं। अब मटेरियल स्पिरिट में हर चीज़ आ जाएगा ना, वहाँ पे आपका अच्छा भी आ जाएगा, आपका अच्छे के साथ आपका ग्रीड आता है, या आपका मतलब आपका जो ये एंगर है या लस्ट है, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, है ना। अब किसी को पावर मिलते तो उसे और चाहिए, फिर और चाहिए, अब वो देते रहेंगे, लेकिन आप कब तक उस चीज़ को वो करोगे। तो वहाँ पे आप कितने बड़े साधक हो, आप अपनी उस चीज़ को कैसे स्थिर रख सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब वहां पर मतलब आपको एक बहुत अच्छा तांत्रिक होना पड़ता है, तब आप अपने आप को कंट्रोल में डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली ये जो तांत्रिक उपासनाएं जो भैरव अष्टमी पे बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, जो भी अष्टमी होती है वो अष्टमी होती है बलि की, मतलब सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार देना, बलि का मतलब आप कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो, दे रहे हो। अष्टमी जो दिन है वो आपकी योग योगिनी, कुछ लोग जोग जोगिनी भी बोलते हैं, डाकिनी, शाकिनी, मतलब ये सारे जो भी भगवान के, जो हमारी महाविद्याएं हैं, या फिर जो भी भगवान है, उनके जो बच्चे हैं, जो स्पिरिट्स इस वर्ल्ड में ही रह रही हैं, जिनको डाकिनी भी बोलते हैं, शाकिनी, राकिनी, हाकिनी, गण होते हैं बहुत सारे, उनके लिए बनाया गया है। उन सबको संभालता कौन है? कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ भैरव और माँ काली वो संभालती है। अष्टमी किन किन की बनाई जाती है? माँ काली, कालाष्टमी, या फिर भैरव जी की भैरव अष्टमी, है ना। तो उस दिन आप उनके द्वारा इन सब को कुछ ना कुछ चढ़ावा दे रहे हो। हमेशा तो हम देवी देवता को, मतलब हम अपने भगवानों को खुश रखते हैं, लेकिन किसी दिन उनके बच्चों को भी कुछ देना चाहिए ना। तो उस दिन आप उनके द्वारा, भैरव और माँ काली के द्वारा, उनको चीज़ें चढ़ावा देते हो। तो सैक्रिफाइस में जैसे आप अपना सात्विक सैक्रिफाइस भी कर सकते हो, आप राजसिक भी कर सकते हो, या फिर आप तामसिक कर सकते हो। कुछ लोग जैसे बकरों को काट के, या फिर तामसिक बलि, हाँ बहुत मंदिरों में होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उग्र शक्तियाँ हैं उनको चढ़ावा उनका दिया जाता है
पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा लड़ाई करने जाते थे तो वो नारियल का चढ़ावा दे के तो नहीं जाएंगे, उन्हें उग्र शक्ति अपने साथ चाहिए। तो उस समय में इनका ही किया जाता था जो बलि की जाती थी। हाँ, उन कितनी भैंसों की या बकरियों की बलि दी जाती थी, लेकिन वो उग्र शक्तियों के लिए होता था। आपको रजस चीज़ें चाहिए, उसके लिए आप रजस मार्ग की बलि दीजिए। आपको सात्विक चाहिए, आप सात्विक करिए। अब आपका काम अगर सात्विक है, जैसे आप बैठ के काम कर रहे हो, आप शांत काम कर रहे हो, तो आपको इतना तामसिक बलि देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अष्टमी के दिन बलि जरूर दीजिए, चाहे आप वो नारियल की दे रहे हो, आप पुष्प की दे रहे हो, या फिर आप कोई भी चढ़ावा कर रहे हो, बट दीजिए। बलि ठीक है देना, जैसे नॉर्मली कामाख्या में भी दी जाती है बलि? क्यों नहीं है? बलि तो क्योंकि आप, बलि का काफी विरोध होता है वैसे तो ना। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि बलि होता क्या है। आप अभी बैठे बैठे बलि दे रहे हो, आपको पता है? आप अगर सांस अंदर ले रहे हो तो आप सांस छोड़ भी रहे हो। छोड़ भी रहे। दैट थिंग टू रिलीज, आप अगर किसी चीज़ को रिलीज कर रहे हो अपने अंदर से, वो बलि होती है, वो सैक्रिफाइस। मतलब आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हो अपनी लाइफ से, है ना? तो बलि का मतलब ये नहीं होता चलो इसको लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे आके मार देते हैं। बलि का मतलब मैं इस चीज़ को अपने अंदर से छोड़ना चाहता हूँ। अगर कभी किसी पशु की बलि होती है तो वो आपकी पशु वृत्ति की बलि देना को कहते हैं। मतलब आपके अंदर के जो एनिमलिस्टिक डिजायर्स हैं उनकी बलि दीजिए। हाँ जी। तो नॉर्मली ये भी होता है कि जैसे है ना, मतलब कई लोग अपने जैसे बच्चा होता है तो वो भी अपने साधु संतों को दे देते हैं कि आप बलि के लिए, हाँ कि बलि मारना नहीं है, कि भाई आपका ही वो चलाएंगे। नहीं, आपने मीडिया में देखा होगा कि इनफैक्ट मैंने बहुत बचपन में से एपिसोड्स और टीवी सीरियल देखे हैं कि आपसे कोई तांत्रिक वो आपका बच्चा मांग लेता है बलि देने के लिए और उसका सर काट देता है और ये सब। पहली बात, जब कोई तांत्रिक आपसे अगर आपके बच्चे की बलि मांगता था तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मांगा होगा उसके रिटर्न में। और दूसरी चीज़, जब वो बच्चा आपसे मांगा जा रहा है तो वो उसकी बलि उसको मारने के लिए नहीं मांगा जा रहा है। तंत्र में जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, आपने बोला था कि ये क्लीनिक से चला आता है। तंत्र एक विद्या है जो ओरली बोल के सिखाई जाती है। अब अगर कोई जैसे अगर कोई एक तांत्रिक है, उसने वो सब सीख लिया है, लेकिन उसके नीचे तो कोई नहीं है जो सीखने वाला, अब वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए जब किसी से बलि मांगी जाती है किसी बच्चे की, तो वो इसीलिए ताकि वो चीजें सीखे और आगे कैरी, वो जो विद्या है वो ना रुके, उसे सिखाने के लिए। हमेशा जैसे भैरव तंत्र तो एक उग्र तंत्र हुआ, अब मोहिनी तंत्र के बारे में बात करते हैं। मतलब ये ऐसे माना जाता है कि ये शांत तंत्र है। क्या ये स्त्री प्रधान तंत्र प्रधान है ये? स्त्री प्रधान तो नहीं कह सकते, क्योंकि मोहिनी जो रूप लिया था वो लिया था विष्णु जी ने, तो वो तो कोई कभी स्त्री थी ही नहीं। वो तो खुद में ही उन्होंने अपना रूप, उन्होंने मोहिनी का धारण किया था। जिनको ये चीज़ जो आई है, ये आई है वैष्णव तंत्र से, जो अब काफ़ी लोग भूल गए हैं। वैष्णव तंत्र बहुत कम लोग हैं, जो उत्तराखंड में शायद से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को काफ़ी अभी भी इसको मानते हैं और इसको कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इस विद्या को कायम रख रहे हैं। लेकिन काफ़ी जगहों से ये हट चुका है, क्योंकि वहाँ पे सात्विकता या वेद ये सब चीज़ें ज़्यादा मानी जा रही है, भक्ति तत्व ज़्यादा माना जा रहा है। भक्ति वैसे हर मार्ग में है, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति बुरी चीज़ है, भक्ति हर मार्ग में इट्स अ गुड थिंग। सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कमिंग बैक टू मोहिनी तंत्र, जिसमें हम ये वैष्णव तंत्र के अंदर आता है। अब विष्णु जी अपने हर रूप में, जो कृष्ण जी थे उसमें सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग थे, वो छल करते थे, ये सारी चीज़ें, और प्यार से ऐसे वो उनके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल से ही लड़ाई करते थे। और विष्णु जी का भी ये है, वो पूरा लास्ट तक मतलब ट्राई करेंगे कि चीज़ें ठीक हो, फिर जाके वो अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं या फिर जाके वो लड़ाई करते हैं। अब जो मोहिनी रूप बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि कोई एक असुर था जिसको भस्मासुर, जिसको बोला था कि वो जब वो खुद को ही भस्म करके मर सकता है, वरना वो नहीं मर सकता। अब कोई इंसान खुद को क्यों मारेगा, है ना? तब जाके उन्होंने मोहिनी का रूप अपनाया था। उन्होंने मोहिनी ने भस्मासुर को इतना लुभा दिया था कि उसने बोला था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। वो कहते मैं तुमसे शादी सिर्फ तभी करूंगी जब अगर मैं जैसा डांस कर रही हूँ वैसा तुम करके दिखाओगे। अब डांस करते करते वो इतना उसमें खो गया था कि जैसे ही मोहिनी ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सर के ऊपर हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया।
तो मोहिनी तंत्र ऐसा है कि वो सामने वाले से कुछ भी करवा लेती है। कुछ भी कर पाए। हाँ जी, इतना लुभा देती है कि लोग, शक्ति मतलब हो जाती इतनी प्यारी दिव्य शक्ति है कि लोग भूल जाते हैं कि मतलब वो अपना अपने ऊपर कंट्रोल और अपनी अवेयरनेस को भूल जाते हैं जब वो उसे देखती है। तो क्या ये तंत्र सिर्फ आकर्षण और नियंत्रण के लिए है कि इसमें कोई आध्यात्मिक पहलू भी है, या मतलब सिर्फ ये कि नहीं तो किसी को आकर्षण लाने के लिए या किसी को कंट्रोल करने के लिए है ये? नहीं, किसी को देखिए, तंत्र में है ना 8 तरह की विद्याएं होते हैं, जिसमें से एक विद्या है वशीकरण, जो काफ़ी लोग मोहिनी तंत्र को वशीकरण से जोड़ते हैं, लेकिन वो वशीकरण नहीं है। मोहिनी तंत्र है आकर्षण। हाँ, आकर्षण की ये 8 जो शक्तियाँ आपको सिद्धियाँ जो प्रदान होती है, तो आकर्षण सिद्धि लेके आता है। अब आकर्षण सिद्धि ज़रूरी नहीं है सिर्फ सामने वाले की। अब आकर्षण सिद्धि मतलब आप खुद से कितना आकर्षित हैं, आपका खुद में कितना नियंत्रण है ना? तो आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से आकर्षित कर सकते हैं। अगर जैसे होता है आपको अपनी कोई हैबिट अच्छी करनी है, अपनी लाइफ अच्छी करनी है, तो वो आप अपने खुद के अंदर के अपना आकर्षण अपनी, या तो अगर आप साधना मार्ग में हैं तो अपनी देवी के लिए अपना आकर्षण बढ़ा सकते हैं। आप अगर नॉर्मल काम कर रहे हो, आप अगर नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ कर रहे हो और उसमें आपको ग्रोथ, जैसे किसी एक जैसे आपको अपने करियर को लेके ग्रोथ चाहिए, तो आप अपना आकर्षण अपने करियर या फिर ऐसी लाइफ को लेके बढ़ा सकते हो जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो। आप आकर्षण अपने क्लाइंट्स या फिर अपने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बढ़ा सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ शहद होता है वहाँ चींटियाँ भी आती हैं, तो ये चीज़ भी है। तो मतलब इसको मतलब आध्यात्मिक पहलू भी मानेंगे, और मतलब आपको ये लाइफ में हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए मेनली होता है कि कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है, या मतलब जॉब या किसी को हाँ, ये आकर्षण सिद्धि देता है, ये आकर्षण प्रदान करता है। तो किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो क्या ये नॉर्मली इसमें जब मोहिनी तंत्र होता है तो जैसे वशीकरण में तो होता है कि किसी को वश में कर लिया, मोहिनी तंत्र में होता है कि किसी को अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या इसमें साइकोलॉजिकली क्या वर्क करता है, मानसिक हेरा फेरी होती है क्या इसमें? तो देखिए, वशीकरण में किसी को हम वश में मतलब किसी को कंट्रोल नहीं करता। वशीकरण में हम रियलिटी कंट्रोल करते हैं। अब पहली बात तो ये, और आकर्षण में क्या होता है कि आप अपना खुद का मैग्नेटिज्म बढ़ा देते हो कि आसपास लोग आपसे खुद खींचे चले आ रहे हैं। लोग नहीं, सारी चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आ रही है। अब उसमें से कोई एक पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग इसे लव स्पेल्स है इनकी तरह ट्रीट करने लग गए। लेकिन मोहिनी तो कभी प्यार में थी नहीं। मोहिनी अगर वो खुद कभी प्यार में नहीं थी, भस्मासुर कभी मोहिनी से के प्यार में नहीं था। और जो भी उसके बाद में जो भी देवी देवता मोहिनी के पीछे पड़े थे, क्योंकि उनको भी उनकी शक्ति दिख रही थी, तो वो भी कभी प्यार में नहीं थे। मोहिनी तंत्र प्यार नहीं जगाता है, वो आपके अंदर एक कामना जगाता है, तो खिंचाव पैदा करता है, आपके अंदर डिजायर जगाता है किसी भी चीज के लिए। तो उसे प्यार की तरह ऐसे तो कभी ट्रीट करना नहीं चाहिए कि किसी को मुझसे प्यार हो जाए तो प्यार नहीं लेके आएगा, उस इंसान को आपकी तरफ खींच जरूर देगा। मतलब आप इतने खुद ही इतने प्रबल हो जाओगे, इतने मतलब वो हो जाओगे कि आप खुद ही उसको अट्रैक्ट कर लोगे। अब देखिए, अगर कोई इंसान अगर सुंदर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फिर उसके बोलने की चीजें अच्छी हैं, तो आप खुद ही उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, है ना? तो वो आपको ही इतना अच्छा बना देगा कि सामने आसपास के जो भी लोग हैं वो आपसे खींचे चले आते हैं। तो क्या मतलब इसमें तांत्रिक कैसे ये मोहिनी तंत्र के रिचुअल्स करते हैं, कोई सिंपल तरीके से आप? देखिए, इनके मंत्र होते हैं। मोहिनी का तांत्रिक मंत्र होता है, उसका उच्चारण किया जाता है। साथ में इसमें तांत्रिक होना जरूरी है अगर ये मोहिनी तंत्र करा जाए तो? ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये किया जाता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी आपका आकर्षण सिद्धि के लिए सबसे बड़ी रात होती है। होली वशीकरण के लिए होती है, जन्माष्टमी आपका आकर्षण के लिए होती है। दिवाली आपका काल रात्रि जो है वो आपका किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है। और महाशिवरात्रि जो है वो तो देवी देवता आपकी साधनाओं को और ऊपर खींचने के लिए होती है। तो
मतलब क्या होता है, मतलब काल ये जो जन्माष्टमी पे? तो जन्माष्टमी के दिन मोहिनी, जैसे जिन लोगों को मोहिनी की सिद्धि करनी है या कुछ भी करना है, तो उस रात को वो लोग ऐसे पार्टी नहीं कर रहे होते हैं, तो उस रात को मोहिनी की साधना प्रॉपर 3 रात चलती है। जन्माष्टमी के एक दिन पहले, मतलब एक रात, क्योंकि 3 रातों को चलती है, जन्माष्टमी वाली रात और उससे एक रात बाद में, और सब वो साधना पूरी हो जाती है। आप पूरी रात बैठ के उनके मंत्र जाप करते हो। आपके सामने आप कोई लोटे में पानी या फिर ऐसा कुछ रखते हो, उसमें कुछ चीज़ें मिला के मंत्र उसके अंदर फूके जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूरी रात बैठ के वो मंत्र किए जाते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। तीसरे दिन में जाके वो पानी पी लिया जाता है या फिर उसे पिलाया जाता है जिसकी जिसको मोहिनी सिद्धि चाहिए, या फिर जिसके अंदर की मोहिनी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी होती है। वो पानी ऐसा होता है, वो इतना शक्तिशाली होता है, आप अगर किसी को उसका बस एक घूंट भी अगर पिला दोगे तो उसके आसपास सारे लोग उससे खींचे चले आते हैं। तो क्या ये गुरु देता है ये मंत्र, मोहिनी मंत्र? दीक्षित होना ज़रूरी है। होना हाँ जी, हाँ जी। या तो आप उनसे जैसे अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं मतलब दीक्षित हूँ, मैं बैठ के वो कर सकती हूँ 3 दिन? आपको उसका मंत्र और ये सब ज़रूरी। तो मंत्र तो गुरु ही देगा। हाँ जी, तो या तो आप ऐसा करिए, जिसको ये चीज़ पता है उससे पानी ले लीजिए तो वो, या तो आप उन्हें बोल दीजिए कि आपको वो सिद्धि दे। हाँ जी। कोई ऐसे अगर इसका मिसयूज कर दे कोई, तो क्या क्या कर्म बनते हैं फिर इसका? कर्म, देखिए आप अगर आकर्षण बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही है, चीज़ें तो बुरी भी आकर्षित होंगी। तो अगर आप किसी अगर गलत इंटेंट के साथ ये कर रहे हैं, तो विष्णु जी, अब वो है ही ऐसे देवता, मतलब ऐसे भगवान जो चीज़ों को फँसाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप इसका बुरा यूज़ करोगे तो डेफ़िनेटली उसका बैकलैश भी होगा, वो उसका कुछ ना कुछ खराब भी होगा। क्या पता जो आप आकर्षित नहीं करना चाहते वो चीज़ें आकर्षित होने लग जाए आपसे। जैसे काफ़ी लोग ये लड़के लड़की को आकर्षित करने के लिए यूज़ करते हैं ना, मुझे ये लड़का पसंद है या मुझे ये लड़की पसंद है और मेरे को उसके लिए करना है, उसके ऊपर मोहिनी क्रिया करवानी है। आपने वो गलत इंटेंशन से करवा ली। वो इंसान आपके लिए नहीं बना है, वो खुद उसका अपनी लाइफ अच्छी है और वो आपको नहीं करता, आपसे कोई रिलेशन नहीं है उसका, या फिर उनकी खुद की कुलदेवी ऐसे वो स्ट्रॉन्ग है और वो ये नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह से नहीं चाहते कि वो आपके घर में आए या मतलब आपसे जुड़े। हाँ। हाँ, क्योंकि ये तो फोर्सफुली चीजें हो गई ना, क्यों करना है। तो हो सकता है कि बाकी चीजें अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हो जिनको आप नहीं अट्रैक्ट करना चाहते, तो फिर वो होता है कि आप अपनी उसमें आप खुद ही आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, फिर आप वो फंस जाते हो, मतलब वो गलत उसमें फंस जाते हैं। तो क्योंकि अगर गलत चीज़ें अट्रैक्ट होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सही चीज़ अट्रैक्ट होना हो, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आ गई है जिसको पसंद बुरा भी आए। हाँ जी, जिसको आप चाहते हो कि ना ही आता तो अच्छा है, तो वो ज़्यादा बेटर है। कई बार है ना रिलेशनशिप में ना ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। हम किसी को जैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या जैसे कोई भी आप जैसे आप तांत्रिक हैं, तो आप पता लगा सकती हैं कि क्या कारण है ये? आप कैसे उनका फेस और सिचुएशन जानते ही पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हर किसी के लिए ऐसे लव रिचुअल्स या मतलब ये वशीकरण या आकर्षण नहीं होता है। हर किसी के लिए लव स्पेल नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि वही हो। प्रॉब्लम्स बहुत अलग-अलग। हाँ, अलग होती, किसी ने क्या बताया और क्या प्रॉब्लम है पता हाँ जी, अब जैसे आपके बीच के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई कहाँ है? प्यार का ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है 2 लोग बहुत ज़्यादा प्यार में हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो रिलेशनशिप अपने आप खराब होएगा। एक इंसान का कमिटमेंट ही हट गया है आपके अंदर, कि मतलब उन अंदर से उन्होंने इतना कुछ सोच लिया है कि वो कमिट ही नहीं करना चाहते। प्यार करते हैं लेकिन आपके साथ रह नहीं सकते या कमिट नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ठीक करना अलग चीज़ है। आपके बीच में कोई तीसरा आ गया है, या मतलब उनके पास कोई पार्टनर या कोई आपका फैमिली मेंबर या कोई जिसकी वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने का मतलब ये नहीं कि एक ही सबके लिए आंसर है। पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, कि ये एग्जैक्ट रीज़न है और इसको हटाना है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। तो क्या आप जैसे नॉर्मली मंत्र देते हैं कि आप मतलब खुद मंत्र को मतलब वो करके देते हैं? हम उनकी पूरी प्रॉपर क्रिया करते हैं। वो क्रिया जब पूरी हो जाती है, उसके बाद साथ-साथ में उनकी सिचुएशन ठीक हो रही होती है। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे आपकी खुद की लो फ्रीक्वेंसी है, सामने है उनकी भी लो फ्रीक्वेंसी है।
हम चाहते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को खींच के ऊपर लेके आए उस स्पिरिट या उस एंटिटी या फिर उस देवी देवता के साथ जो आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, जो उसको ठीक कर सकते हैं। वहां तक जब लेके आता है तो चीजें ठीक हो जाती है। अब उसे वहीं पे ही रखना है या फिर आपको वापस नीचे लेके जाना है तो वो आपके ऊपर है। हाँ जी। हाँ। पर आपने कभी किसी का कोई केस ऐसा हिस्ट्री आई कि आपने मतलब किया ऐसे ठीक? बहुत अभी ज्यादातर यही चीजें आती है। बहुत मतलब पता है आपको सब मिल जाएंगे, पैसा आपको सब कुछ ला के देगा, लेकिन प्यार जो होता है, एक्सेप्टेंस जो होती है, वो नहीं लेके आ सकता। तो उसके लिए कभी कभी तो इसके लिए एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लमिक लोग आते हैं एंड कोई ऐसा कोई केस आया है जैसे आपके पास? हाँ जी, मतलब हर तरह के ही आए हैं इस चीज़ में। कहीं पे कोई जो मोस्टली होता है कि फैमिली में इतने इश्यूज रहते हैं कि पति पत्नी या फिर जो दोनों हैं उनके रिलेशन एक दूसरे से बहुत अच्छे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा समय ये सोचते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी या फिर हमारे घर वालों में इनको हमसे प्रॉब्लम है या फिर कोई आके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अब शायद वो आपकी मदर या कुछ भी कोई भी हो सकता है, सिस्टर, मदर, फादर कुछ भी हैं। अब वो बीच में आके आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो वो आपके प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, वो रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन वो प्यार के बीच में आता है तो वो उसको पॉइजन कर देता है। तो या तो आप सब अच्छे से रहो, तो हम वहाँ पे ये करते हैं कि वो जो है वो उनके साथ भी अच्छे से रहे, वो आपके साथ भी अच्छे से रहे, है ना? तो आप सब खुशी-खुशी रहो। तो अभी जो रिसेंट हमारा केस आया था, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट वही है कि वहाँ पे उनकी मदर या फिर उनकी सिस्टर आके चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बार-बार उनकी क्वालिटी टाइम में से उनके उसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनकी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये किया कि उनकी जो सिस्टर और उनकी मदर थी, उनको उनकी वाइफ से इतना अच्छा रिलेशन बना दिया कि वो उनके सबके बीच में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो ऐसे काफ़ी केस आते हैं, कहीं पे डाइवोर्स होने वाला होता है, उसे रोकना होता है, कहीं पे तो मतलब मोहिनी तंत्र मतलब मोहिनी, हाँ जी। मतलब वशीकरण अच्छा है कि मोहिनी तंत्र अच्छा है, मतलब इन दोनों में से मोहिनी तंत्र सिर्फ आकर्षण के लिए है। कहीं पे आपको किसी चीज को आकर्षित करना है, उसके लिए है। वशीकरण आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना है, वो आपके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है सब कुछ, कोई कुछ भी कर रहा है और ऐसी चीज आप चाहते नहीं हो, वहां पे वशीकरण काम करता है कि जैसा आप चाह रहे हो चीजें वैसी ही हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है, आप उसे कुछ भी बोलोगे। कौन सी मूवी आई थी शैतान, उसे चाय खाने के लिए बोल रहे हो, चाय खाने लग गई। ये नहीं होता है। ये होता है कि हाँ, लास्ट में इन दी एंड वही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। हाँ जी, तो वैसे वशीकरण होता है जी। और नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ करते हैं, हाँ जी। आप जैसे कि लंबी आयु के लिए मतलब मांगते हैं पति की लंबी आयु के लिए, तो आपने भी तो कुछ मतलब बताया कि ये और भी उससे भी ज्यादा और कुछ। हाँ जी, देखिए पति का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बाद में आया था। तो करवा चौथ जो होता था वो काफ़ी योगिनीज या जो शक्ता से जो योगिनी, मतलब ये नहीं जो मतलब स्पिरिट होती है, योगिनी मतलब जो खुद योग करती हैं, वो इसे करती थी क्योंकि वो उस दिन अपने अंदर खुद व्रत रखती थी पूरे सुबह से लेकर शाम तक, ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर अपनी मास्टरी पा सकें। और उसके बाद जाके जब व्रत तोड़ा जाता था, वो आप देखते हो लोटे से और मून की तरफ देख के। तो जो मून है, जो चांद है, वो उससे आपका जो सोमरस है उसे निकाल के लाना और उसे ग्रहण करना, और वो जो आप पानी जिसको पिलाते हो उसके अंदर वो जो नेक्टर है, वो जो सोमरस है वो आता है। और जो चंद्रमा है वो आपको उसकी ब्यूटी और आपको स्ट्रेंथ और आपका अच्छा ऑरा, अब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपकी शादी भी अच्छी होगी। तो बाद में उसमें उन्होंने पति का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें भी लिया है, मैनिफेस्ट कर दिया। लेकिन अपेरेंटली इट वाज टू इसको किया इसलिए ज़्यादा ताकि जो वुमेन है जो कर रही है उनकी शक्ति ज़्यादा बढ़े। हाँ जी। तो ये आपने कई तंत्र के मंदिर का भी बताया था कि तंत्र का मंदिर बहुत जगह निर्माण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो हमारा जो हम जो कर रहे हैं वो तांत्रिक टेम्पल, वो इसी बेसिस के लिए है। तांत्रिक टेम्पल बहुत थे, तांत्रिक मंदिर बहुत थे। सनातन जो हमारा भारत था वो तो था ही, इसका घर था, इसका गढ़ है जहाँ पे तंत्र सिखाया बना गया है, सबसे पहले बोला गया है, वाक जिसका निकला है। वहाँ पे मंदिर सारे टूट गए हैं, मतलब वहाँ पे सारे तोड़ दिए गए हैं। कोई आते हैं हमारा रिलीजन ऊपर होना चाहिए, कोई कहता है कि हमारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे करके चीज़ें
निर्माण जो भी है वो सारी चीज़ें, नालंदा यूनिवर्सिटी, सारी सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। ऐसे ही काफ़ी तांत्रिक मंदिर भी तोड़ दिए गए हैं। साउथ में अभी भी दक्षिणाचार और जो वो सौर्य तंत्र अपना रहे हैं उसके बेसिस पे अभी भी बहुत सुंदर, और आपने देखा है किस बेसिस पे उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं। क्या उन्होंने उसमें आर्कियोलॉजी, क्या मैथ्स, क्या वास्तु सब देख के उन्होंने बनाया है। हिमाचल हमारे जो ये है, हमारा जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है, यहाँ पे वो मंदिर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको वही सीमेंट के मंदिर मिलेंगे, वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको साउथ में मिल रही है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर हम वो तांत्रिक मंदिर बनाए उसी रूप से, उन्हीं शक्ति के, हमने अपने घर पे एक छोटा सा बनाया हुआ है, हाँ, वो पैटर्न वगैरह वैसे ही डाले। जी, और उससे इतनी शक्ति निकलती है, इतनी कि वो कितने दूर-दूर लोगों का काम कर रही है। तो अगर वो सच में अगर एक मंदिर बन जाता है तो क्या कर सकते हैं, उसका क्या कितना काम होगा। तो अभी धीरे-धीरे हम वही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहीं पास में अगर हैं तो यहाँ पे हम मंदिर बना रहे हैं, और इसे पूरे तांत्रिक रूप से ही बनाएँगे, और इसमें जो भी चढ़ावा और वो होगा, जो भी क्रियाएँ होंगी वो तांत्रिक ही होंगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हाँ जी। तो मतलब जो तांत्रिक मंदिर होता है उसमें आपको वाक़ई में लगता है कि क्योंकि वो उसी वो आर्कियोलॉजी बेस पे बना होता है, उसी ज्योमेट्रिक पैटर्न में बना होता है, तो वहाँ शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, शक्ति बैलेंस हो जाती है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे आपने कामाख्या का बोला। हाँ जी, जी, जी। तो कामाख्या में भी अब जैसे ऊपर गुम्बद हो गया, पहले वहाँ पे श्री यंत्र था, वो भी बहुत पावरफुल है। अब वो तो शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ अपने आप में ही इतना पावरफुल है। लेकिन सोचो अगर वो आप अगर पूरा उसके बेसिस से बना रहे हो, जैसे एक तांत्रिक मंदिर बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी ऐसे ही मंदिर बना रहे हो जो एक तांत्रिक रूप में बनना चाहिए, और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे अपनी क्रियाएँ कर रहे हो, तो कितनी पावरफुल होगी, क्योंकि उस ऊर्जा को एक डायरेक्शन मिल गई है, जो आपको वैसे शायद नहीं मिलती। क्योंकि आप कितने भी तांत्रिक हो, आपको एनर्जी तो कोई अच्छे डायरेक्शन में तो डालनी पड़ेगी। जी, कहीं न कहीं पे तो डालनी पड़ेगी। तो वो चीज़ है। अभी नॉर्थ में तो शायद से अब नहीं है, साउथ में तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारे मंदिर हैं, लेकिन नॉर्थ में अभी नहीं है। तो शिव, इनफैक्ट कश्मीर से शैविज़्म सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर था, कश्मीर का था। कितने सालों तक वहाँ से कितनी नई-नई फ़िलॉसफ़ीज़ बाहर आती थी, शिव पुराण वहाँ पे लिखा गया है। काफ़ी साधक जो थे वो वहाँ जाते थे अपनी साधना। अगर मैं इस समय अगर वहाँ पे कश्मीर में अपना शैविज़्म अभी वहाँ पे गुरु होते, तो शायद मैं भी आपको अभी वहीं पे ही मिलती, सीख रही होती। मतलब वहाँ का इतना पावरफुल है। बहुत पावरफुल था। आप कितने योगी योग, कितने तांत्रिक, आप अगर लोना शमारिन इन सबको अगर आप जानते हो, वहाँ पे वो लोग कुलाचार तंत्र बहुत अच्छे से अपनाते थे, और उन्होंने कितनी साधनाएं की हुई थी वहाँ पे। अपनी इनकी अभिनव गुप्ता ने, और काफ़ी साधक थे, काफ़ी थे। अब कुछ भी नहीं बचा है। अब कौन लेके आ रहा है नई-नई अपनी फ़िलॉसफ़ीज़? पहले तो बहुत फ़िलॉसफ़ीज़ आती थी, 1900 से तो फ़िलॉसफ़ी। वहाँ पर इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर वो जो मंदिर थे वो या तांत्रिक जो प्लेस है वो बहुत पावरफुल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में देवी ने आके तंत्र दिया था। कश्मीर जो है, वो वाला जो एरिया है, कश्मीर, कैलाश, आपका तिब्बत, नेपाल, यहाँ पे शिव जी ने तंत्र दिया था। अच्छा। उन्होंने सिखाया था। तो इसीलिए वो पावरफुल है। हाँ, तो वहाँ पे शैव मार्ग माना जाता है। कुलाचार में भी दोनों रूपों से होता है। कुलाचार में शैव मार्ग से भी होता है, शक्त मार्ग से भी होता है। तो वहाँ पे वो सिखाते थे। कोई ऐसी क्रिया जिससे लेडीज घर में बैठ के कुंडलानी जागृत कर सकती हैं अपने ध्यान में बैठ के? हाँ, मतलब वैसे कुंडलिनी जो है वो, अगर आप खुद साधक हैं और अगर आप साधना कर रहे हैं, उस समय जागरण करना अच्छा होता है। तो अगर आपकी साधना चल रही है, एकदम से ऐसे मत करना कि कुंडलिनी जागृत करते हो तो पागल भी हो सकते हैं। लेकिन साधना करते समय आप अगर शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो, तो शिवलिंग में लिंग मुद्रा बनाई जाती है, ऐसे ऐसे करके। रूट चक्र में। हाँ जी, अपने ये आप अगर नीचे एकदम, जैसे आप आलती-पालती बैठ रहे हो, तो एकदम नीचे रूट चक्र पे ऐसे बना दीजिए। इससे आपकी जो कुंडलिनी है वो ऊपर की तरफ आएगी। वो क्योंकि लिंग मुद्रा है तो वो शिव से मिलने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके माइंड से, आपकी थर्ड आई। तो वहाँ से आपके थर्ड आई चक्र से मिलने की कोशिश करती है, और ऊपर की तरफ जाती है। ये जब आप कर रहे हैं, इसके साथ-साथ आप मंत्र कर लीजिएगा। अगर और कोई नहीं तो जो शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वो उसका उच्चारण करते हो आप ये बैठ के कर सकते हैं।
10 मिनट के लिए भी करेंगे काफ़ी है। उसके बाद छोड़ दीजिएगा, उसके बाद शायद से आप अनकंफर्टेबल फ़ील करो। अगर डाउन हो या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बिल्कुल मत करिएगा, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी साधना कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से समझाया और आगे भी चाहूँगी कि मेरा और पॉडकास्ट में आएँ और बहुत अच्छी तरह से मतलब और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मैं चाहूँगी कि आपको अगर कुछ चीज़ें भी समझ में आई हैं तो बहुत कमेंट डालिए और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं हमेशा से जी से ज़रूर से जवाब लूँगी। धन्यवाद।